हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट वेक्टर क्या रियलिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी होती भी है या नहीं, तो आपका आंसर होगा कि सर इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो यूनिट वेक्टर की रियलिटी है वो है यूनिट वेक्टर इज नॉट ए फिजिकल वेक्टर। ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखी है और क्या है यूनिट वेक्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक टर्म का मतलब समझना पड़ेगा और वो टर्म है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए, ये जो टर्म है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में मॉडुलस और मैग्नीट्यूड जो होते हैं ये आपस में साइनोनियम होते हैं। साइनोनियम का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग बट डिफरेंट नेम्स। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेम्स तो है, लेकिन इनका मतलब जो है वो सेम होता है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है इस तरीके से ए वेक्टर, तो इसका जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड बोल लो, या इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं मैग्नीट्यूड को। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस ए वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। सबसे पहले हम वेक्टर लिखते हैं और उसके बाहर हम मॉड लगा देते हैं, या फिर हम सिंपली इस वेक्टर के अल्फाबेट को लिख लेते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है इस तरह से 5 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं यूनिट वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को। एक फैक्ट बताते हैं आपको, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे डिवाइसेस का साइज कॉम्पैक्ट होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे इनका मास लगभग 27 टन्स हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, इनका जो मास होता है लगभग 200 ग्राम्स के बराबर होता है, और जो सारे फंक्शंस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स किया करते थे वो मोबाइल फोन्स भी बहुत इजीली कर लेते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से काफी ज्यादा और भी फंक्शंस आपके मोबाइल फोन्स कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा लार्ज इन साइज हुआ करते थे और मोबाइल फोन्स आपके पास बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। सिमिलरली जो आपके पास लार्ज डेटा होता है आप उसको कोडिंग की हेल्प से कंप्रेस कर देते हैं या कॉम्पैक्ट कर देते हैं। लार्ज डेटा जो होता है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग आप इसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस और कॉम्पैक्ट यानी कि इसका साइज आप छोटा कर देते हैं। ऐसी ही कुछ सिमिलर सिचुएशन वेक्टर्स के साथ भी होती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक वेक्टर लिख रहे हैं 12 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह होती है, स्मॉल s होता है और उसके ऊपर एरो लगा होता है। सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वेक्टर को थोड़ा कंपैक्ट कर दीजिए, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस 12 की जगह 12 लिख दीजिए, मीटर्स की जगह आप स्मॉल m लिख दें और टुवर्ड्स नॉर्थ को ऐसे ही रहने देंगे आप।
अगर मैं बोलूं आप इसको फर्दर कंपैक्ट कर दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन को कोडिंग की हेल्प से किसी और सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, और हम एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स में ऐसा ही करते हैं। देखिए, आप लिखते हैं एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स, और ये जो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है वो आप एक सिंबल में रखते हैं। और सिंबल क्या होता है, देखिए, जो आपके पास वेक्टर में अल्फाबेट है आप उसको वैसा ही रहने देते हैं, और इस अल्फाबेट के ऊपर आप इस तरह से एक कैप लगा देते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ये वेक्टर की सबसे कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन है। इससे छोटा वेक्टर को आप नहीं कर सकते हो। ये जो एस कैप है, एस कैप, इसके पास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन है, इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं है इसके पास। और यही जो एस कैप लिखा हुआ है इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हम यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर which contains information of direction of a given vector is called a unit vector. देखिए यहां पे मैंने एक स्पेस छोड़ी हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेस क्यों छोड़ी गई है, लेकिन पिछली एग्जांपल में आपने देखा इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ था और उसको आपने कंपैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख दिया, 12 मीटर्स अलोंग एस कैप। देखिए अब इस एस कैप को थोड़ा एनालाइज करते हैं। आप एस कैप को ऐसे लिख सकते हैं, एस कैप इज इक्वल्स टू 1 इंटू एस कैप। अब देखिए 1 इज ए नंबर, तो 1 को मैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोल सकता हूं, और एस कैप जो है इसके पास डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए डायरेक्शन लिख देते हैं। तो जो आपका एस कैप है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, बट इसके पास यूनिट्स नहीं है। फॉर दैट रीजन जो आपका यूनिट वेक्टर होता है ये एक नॉन फिजिकल वेक्टर होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे नॉन फिजिकल। अगर आप नहीं जानते हैं कि फिजिकल वेक्टर्स और नॉन फिजिकल वेक्टर्स क्या होते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर रखी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी इस वीडियो के बिगिनिंग में कि ए यूनिट वेक्टर इज नॉट ए फिजिकल वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट अब जस्टिफाई हो चुकी है। आप इस एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। देखिए बुक्स में यूनिट वेक्टर्स के बारे में ऐसा लिखा रहता है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो अगर आपको उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो इस तरह लिखा जाता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद यूनिट्स स्पेसिफाइड। WUS का मतलब विद यूनिट स्पेसिफाइड। अब मैं आपको बताता हूं ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल बताई उसमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया गया था इस तरीके से 12 मीटर्स और एस कैप लिखा हुआ था, और इस वाली एग्जांपल में एस कैप के पास क्या हिडन इंफॉर्मेशन थी, वो थी टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो यहां से अगर सिर्फ एस कैप आप एक साइड रख दो तो आपके पास आ जाएगा एस वेक्टर डिवाइडेड बाई 12 मीटर्स इज इक्वल्स टू एस कैप। अब ये देखिए न्यूमरेटर में आपके पास वेक्टर है, डिनोमिनेटर में आपके पास वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड है और उसके साथ साथ में यूनिट्स भी है। फॉर दैट रीजन अगर आपके पास कोई भी वेक्टर होगा ए वेक्टर, तो आप उसके लिए ये चीज लिख सकते हैं। Hence, if A is a vector, then we can write it as A vector
is equals to magnitude of A with unit specified and A cap. दिस इज हाउ वी राइट एनी फिजिकल वेक्टर। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए जो जेड एक्सिस है ये इस बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहा है, एक्स वाई एंड जेड एक्चुअली में इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन सिंस आप इस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो जेड एक्सिस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कोई वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, यानी कि उस वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जो यूनिट वेक्टर आप यहां पे लिखते हैं उसको आई कैप बोलते हैं। सिमिलरली जो वेक्टर आपका वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा हो उसके साथ जो एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप लिखते हैं, एंड जो जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर जा रहा होता है उसके यूनिट वेक्टर को हम के कैप से लिखते हैं। So we can write unit vector along x axis, y axis and z axis, I cap, j cap, k cap. Similarly, unit vector along minus x axis, minus y axis and minus z axis. This will be minus I cap, minus j cap and minus k cap. So this was all about the concept of unit vectors. अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जय हिंद।